हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना देने जा रही हूँ। सूचना ये है कि एसआईआर फॉर्म आप सबने सुना होगा, तो आज उसी के विषय में हम बात करेंगे। पहली बात ये कि जिन लोगों के एसआईआर फॉर्म अब तक पहुँच गए होंगे, जमा भी कुछ लोगों ने कर दिया होगा, बट जिन लोगों ने अभी तक एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है, वो लोग आज 5 तारीख है, 11 तारीख तक डेट बढ़ चुकी है, जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर दें। अब जिन लोगों का फॉर्म रह गया है, मान लो खो गया है, नहीं मिल रहा है, या बाहर थे अब आए हैं वो लोग, या बाहर से आ नहीं पाए, तो मैं उनके लिए कहूँगी कि आप वहाँ बीएलओ के पास जाइए, तुरंत उनसे एक कॉपी वहाँ पे रखी होती, आप लोग तुरंत वहाँ से कॉपी एक ले लीजिए, उसकी फ़ोटो कॉपी करा लीजिए। उसमें अपनी फ़ोटो, आधार नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है वो आप सब लोग जमा कर दीजिए जाकर। अगर वो फॉर्म आपने अभी तक सबमिट नहीं किया और ना ही करना चाह रहे हैं, तो मैं बताऊं उसका नुकसान क्या है। उसका नुकसान ये होगा कि उस लिस्ट में यदि आपका नाम था और वो कट गया, क्योंकि जब आप अपने दस्तावेज नहीं देंगे, अपनी कॉपी नहीं देंगे, तो वो नाम वहाँ से कट जाएगा। अब जब वो दोबारा से जुड़ेगा नहीं, इस बार तो नहीं जुड़ना है, ये जान लो आप लोग। आपको तहसील जाना पड़ेगा, वहाँ पर अपना प्रूफ करना पड़ेगा कि आप वहाँ के निवासी हैं कि नहीं हैं, पूरे दस्तावेज लाइए। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वहाँ पर काम नहीं होना है, इतनी आसानी से तो नहीं होना है। दोबारा से जब फिर काम चालू होगा बीएलओ वाला, उसके बाद ही ये काम चालू होगा। तो आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि जिन लोगों का, अगर कोई लोग बाहर हैं, कुछ लोग मान लीजिए घर के बाहर हैं, तो आप उनसे अपने व्हाट्सएप पे किसी तरीके से उनकी फ़ोटो मंगाइए, आधार मंगाइए और उसको सबमिट करा दीजिए। वो लोग खुद ही निकाल लेंगे। तो और अभी आप भी जानते हैं कि आने वाली सरकारें क्या नियम लगाएँगी, अभी तो लगता है कि पता नहीं इसका क्या यूज़ है। इसका कोई यूज़ नहीं है। सबसे पहले तो बता दें कि इसका यूज़ है कि पहली बात तो आप वोट नहीं डाल पाएँगे, अगर मान लो, और कोई काम में ज़रूरत पड़ी तब आप कहाँ से लाएँगे? इसलिए आप लोग जब उसमें वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा, आप तो कैसे आपको पता चलेगा कि हम यहाँ के निवासी हैं कि नहीं हैं। क्योंकि आने वाले समय में हर कागज़ की, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग जागरूक बनिए, इसमें लापरवाही ना करिए। हम कई दिनों से सोच रहे थे कि इस विषय में बताएं, और आज 5 तारीख है, जब देखा डेट बढ़ गई है तो मैंने सोचा कि फॉर्म डाल दें, क्योंकि 100% तो कहीं नहीं हुआ है काम। और वो लोग क्या करेंगे, जब आपका कुछ नहीं मिलेगा तो वो लोग सीधा अब्सेंट करके नाम कट जाएगा आप लोगों का। अभी 11 तारीख के बाद बढ़ने वाला काम शुरू होगा। जो 18 साल के हो गए हैं या जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, उन्हीं का बढ़ेगा, ना कि जिन लोगों का आधार उसमें नाम था वोटर लिस्ट में और कट गया है, उनका नाम तो कतई नहीं बढ़ेगा। ये आप अच्छे से जान लो, इसको हल्के में ना लीजिए। ये जानते हैं दो, और ये क्यों किया जा रहा हम आपको बताएं। आपका नाम, मान लीजिए आपके पिता के नाम से चल रहा था, पिता का नाम कहीं और, आपका नाम कहीं और, पत्नी का नाम कहीं और, बच्चे का नाम कहीं और। इसलिए पिता का नाम 2003 की लिस्ट में भले ही वो हों या ना हो, उन्हीं से आपका नाम जोड़ा जाएगा, उनसे जुड़कर ही आपका नाम वहाँ पर सबमिट होगा। तो आप लोग एक जगह लिस्ट में क्रमांक से एक हो जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं करते हैं, नहीं फॉर्म डालते हैं, तो वो सीधा ऑप्शन यही है कि उसको डिलीट कर दो, वहाँ से बिल्कुल हटा ही दो। और एक बार अगर वहाँ से हट गया तो दोबारा वो फॉर्म नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम आग्रह करेंगे कि 11 तारीख लास्ट डेट है, आप सभी लोग जाइए, वहाँ से कॉपी निकलवाइए। कॉपी निकल आएगी, क्योंकि 2-2 कॉपी आई थी वहाँ पर, मैं खुद रह चुकी हूँ। दूसरी बात ये है कि बीएलओ आपके दरवाजे पर आता है, तो आप उसको ना कुछ करिए, तो आप अपने कागज़ दे दीजिए। बहुत लोगों ने तो खो दिए हैं, मैंने देखा, मेरे बगल में ही है, मैंने एक लोगों को दिया था, उन लोगों ने फार्म खो दिया, अभी तक उन्होंने सबमिट नहीं किया है। कोशिश हम लोग यही करते हैं कि इनका नाम कट के ना जाने पाए। अभी तक ये हो रहा था कि फ़ोटो ना लगाओ, केवल आधार, मोबाइल नंबर। अच्छा, हाँ, ये भी कहेंगे कि अगर फ़ोटो नहीं है, आधार नहीं है, तो आप अपना केवल मोबाइल नंबर ही डालकर दे दीजिए। और दूसरी बात
की जो वहाँ पे बहुएँ हैं उनका पीछे 2003 में लिस्ट में नाम किसी का नहीं होगा, उनको अपने मायके से लाना, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ला सकती हैं तो बिल्कुल लाइए, और अगर नहीं ला पा रही हैं तो ये ना सोचिए कि अब हमारा तो कुछ है ही नहीं तो हम कैसे फॉर्म दे जाके, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने पति का नाम डाल दीजिए वहाँ पर नीचे सबसे, और वहाँ पे आप सबमिट करा दीजिए। तो यही एक जानकारी थी एसआईआर फॉर्म के बारे में, यानी कि पुनः निरीक्षण चल रहा है पूरी वोटर लिस्ट का। तो आप लोग जाइए वहाँ पर और ये काम में सहयोग करिए। आपके दरवाजे पर अगर कोई इस काम के लिए सर्वे करने आता है तो मैं आग्रह करूँगी, आप लोगों से प्रार्थना करूँगी कि उनका आप सहयोग करिए, ना कि उनको उनके काम को टालिए। बहुत परेशानी होती है। एक एक दरवाजे पर 4-4 बार जाना पड़ता है, तब उसके बाद भी दस्तावेज नहीं मिलते हैं हमको। तो चलिए धन्यवाद, यही आपको जानकारी देनी थी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा आप लोग, और आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।